नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई जो होल्ड करके गए थे फ्राइडे को, उनको सुबह सुबह मार्केट ने बताया कि उनको क्यों होल्ड नहीं करके जाना चाहिए था। आई थिंक 35-36 पॉइंट्स प्लस में, यानी कि फ्लैट ओपनिंग हुई 3 रात 2 दिन की प्रीमियम मीटिंग के बाद। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उसके बाद पहले 5 मिनट में ही, पहले 5 से 10 मिनट में निफ्टी ने बहुत शानदार अपसाइड का मूव दिया। थैंक्स टू द बैंक्स, थैंक्स टू HDFC बैंक। HDFC बैंक शायद 3.5, 3.25, 3.5% ऊपर आज क्लोज हुआ है। जो अपडेट्स आए हैं, जो Q1 के फॉर द फाइनेंशियल ईयर 27 के जो अपडेट्स हैं, बहुत शानदार आए हैं। बिजनेस अपडेट्स शानदार आए हैं और अनुमान से बेहतर आए हैं बिजनेस अपडेट्स। बेटर देन एक्सपेक्टेड, डबल डिजिट ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड। डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और देखते हैं अब आगे नतीजों में क्या होता है। और आपको मालूम ही है कि 9 तारीख को TCS के भी नतीजे आने वाले हैं। ICICI बैंक भी ठीक ठाक 1-1.25% तेज चल रहा था। बाकी तो आपको पता है कि कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अगर आप देखोगे 3-3.5% अगर HDFC बैंक भागेगा तो मार्केट किस तरह से ऊपर को जा सकती है। कल एक्सपायरी भी है, और आज हमको क्या मिलना था, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या बात हुई थी? हमारी बात हुई थी कि हमारे लिए 200 डेमा, 200 डेमा 24,452 का रेजिस्टेंस है। वही 24,452 आज हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम किया, और वहीं से हम नीचे को खिसकते हुए नजर आए। चलिए एक बार चार्ट्स पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां रही चार्ट पर। ये आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया। एक फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट 35-36 पॉइंट की ओपनिंग को गैप अप नहीं, फ्लैट ही गिनूंगा। उसके बाद देखिए 24,325 के ऊपर जब हम निकलेंगे, टिकेंगे, तो हमारे लिए क्या जोन था? 24,378, 24,378, जो पहले शायद आधे घंटे में ही लग गया 24,378, और 24,378 शुक्रवार का हाई था। अगर इसके ऊपर चलेंगे तो हमारे लिए 24,402 पर कुछ इशू हो सकता है। लेकिन ये हम लोगों ने क्या बात की थी? 24,378 टू 24,402 एक ऐसा जोन है जहां पे मार्केट फंस सकती है। लेकिन अगर 402 के ऊपर निकले तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है, जो कि हमको 200 डेमा टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। और आप दोस्तों चेक कर लीजिए 200 डेमा कहा था 24,452। अब एक ध्यान से चेक कीजिए, मैं हमेशा ही बोलता हूं कि थोड़ा सा लेवल्स को पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, सीखने की कोशिश किया कीजिए। 24,452 के ऊपर लगातार अगर लगातार दो कैंडल्स क्लोज हो जाती, मुझे लगता है एक भी शायद कैंडल 24,452 के ऊपर क्लोज नहीं हुई है। तो भाई अगर नहीं हुई है तो वहीं पे रेजिस्टेंस मिल गई। 24,452 का हाई लगा, बिल्कुल लगा, लेकिन आपको मालूम है कि उसके ऊपर नहीं जा सका। लेकिन फिर भी वहां से भी नीचे को आया तो वही 24,378, 24,400 पे सपोर्ट ली, एंड वी क्लोज एट 24,437, 24,437 पर आज हम क्लोज होते हुए दिखाई पड़ गए हैं। अब इसका प्रमुख कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई सबसे बड़ा कारण तो आज इसका था, वो था HDFC बैंक। अकेला HDFC बैंक ही ऊपर को लेके जा रहा हो तो भी क्या कर सकता है, देख लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी कुछ दमखम दिखाती हुई दिखाई ज़रूर दे रही थी, और रिलायंस जो है वो लगभग सवा% के करीब ऊपर थी। टॉप 3 स्टॉक्स आज ग्रीन में थे। टॉप 3 मतलब HDFC बैंक, रिलायंस और ICICI बैंक, तीनों ही टॉप 3 ग्रीन में और अपसाइड का मूव दिखाते हुए। M&M और भारतीय एयरटेल भी अपना दमखम दिखा रहे थे। हाँ, अभी भी बैंकिंग के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो दिक्कत दे रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिक्कत दे रहा था, कोटक बैंक दिक्कत दे रहा था, और अगर आप देखोगे तो IT पैक जो है वो इन्फोसिस हो गया, कोई TCS हो गया, कोई HCL टेक हो गया, वो भी दिक्कत दे रहे थे। और इवन एक्सिस बैंक भी दिक्कत देता हुआ हमको दिखाई दे रहा था। अगर इंडेक्स मूवर डाउनवर्ड की बात करते तो आप देख सकते हैं कोटक बैंक, TCS, मैक्स हेल्थ, कोल इंडिया और बजाज फिनसर्व दिक्कत देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब ज़रा दोस्तों हम लोग चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आज जैसे कि बैंकिंग में अगर दोनों बैंकिंग स्टॉक्स मेजर्स चलते हैं तो क्या करते हैं। ये लीजिए, चेक कीजिए, लेवल टू लेवल मैच कीजिए। 58,024 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, पहली मिनट में हम उसके ऊपर उड़ गए थे, तो हमारे लिए 58,158 था, वो 58,343 पिछले दिन का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वाज द हाई ऑफ पिछले दिन का, वो भी हमारा टेस्ट हुआ और वहाँ पर जाकर हमको रेजिस्टेंस मिला। लेकिन वही 58,158 ने क्या दे दिया?
सपोर्ट दे दिया और वही 58,343 टकराता रहा और एक बार को ऐसा लगा कि 58,492 58,500 जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 58,477 तक का हाई लगा। और शायद अगर कोटक बैंक आज सपोर्ट दे जाता या फिर कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज़रा सा भी सपोर्ट दे जाता तो ये 58,500 वाला जोन भी आज कट जाता, इसके भी हम ऊपर चले जाते। चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही। अब देख लेते हैं सेंसेक्स के क्या हाल रहे। सेंसेक्स में हमने लेवल्स क्या दिए थे, ये रहे साहब सेंसेक्स के लेवल्स, और चेक कर लीजिए 78,000 के ऊपर, 78,020 के ऊपर चले, बिल्कुल चले, टिके टिके। तो पिछले दिन का हाई 78,157, 78,337 आ सकता है। 78,337 के ऊपर भी टिकने तो लगे थे, लेकिन फिर आपको मालूम है कि 2 बजे के करीब क्या हुआ, 1:40 1:45 के करीब हम वापस 78,157 तक आए। 78,150 157 का सपोर्ट लिया, सपोर्ट मिला देखिए पिछले दिन के हाई पे, और सपोर्ट ने फिर से अपसाइड का रुख दे दिया 78,337। ठीक है, 78,285 पर क्लोजिंग हुई है, लेकिन सेंसेक्स में कोई ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आ रही जब 550 ऊपर पॉइंट्स ऊपर क्लोज हो रहे हों। निफ्टी मिड कैप और फिर निफ्टी को भी देख ही लेते हैं जब चल रहे हैं तो चलते चलते। ये रहा साहब आपका निफ्टी मिड कैप। यहाँ देखिए पिछले रोज़ का जो हाई था 14,602, वही हाई हमारे लिए क्या बना रहा, वही हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना रहा। 14,602 रेजिस्टेंस बना रहा और 14,612 तक गया, 620 तक गया, लेकिन वो लास्ट कैंडल में गया है। तो यहाँ पर सुबह सुबह जो पैसा बना होगा, अदरवाइज 11 बजे के बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी को पैसा निफ्टी मिड कैप में बना होगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये लीजिए साहब, ये थोड़ा सा कुछ आपको मालूम है कि यहाँ पर जो चार्ट है उसका पैटर्न कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत आ सकती है। और आपने देखा ही है कि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस थोड़ी दिक्कत तो दे ही रहे थे। हाँ, यहाँ देखिए लेवल्स हमारे आए, बिल्कुल आए, 27,046 आया, बिल्कुल आया, लेकिन वहीं से हम डाउन साइड का रुख हुआ है और 27,000 के नीचे 26,993 पर क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। अब ऐसा करते हैं, निफ्टी 50 पर चलते हैं, कल जिसकी एक्सपायरी है सबसे पहले उस पर कर लेते हैं चर्चा। अब जब हम उस पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो ये विराम लगा देते हैं, जितने भी ये लेवल्स हैं हमारे उनको हटा देते हैं और 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और उसके बाद चलते हैं ऑप्शन चेन पर। ये रही साहब ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या कह रही है, 24,430, 24,430, 24,430 पर हमारी क्लोजिंग है। तो 24,400 द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या है, 24,400 या 24,450। पहली बात तो 24,400 देख लेते हैं। 24,400 पर अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार पुट राइटर्स बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, शानदार पुट राइटर्स बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी 24,400 पे। 24,400 पे कॉल राइटर्स की अगर सिचुएशन देखें तो 9,570 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हो गए हैं। 24,300, 350, 24,200, 250 सब जगह से आप देख सकते हैं किस तरह से अनवाइंडिंग ऑफ द पोजीशन हुई है कॉल साइड पे। यानी कि भाई बुल्स का पलड़ा भारी लगता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है, लेकिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये देखें कि 24,400 पर, 24,400 पर क्या सिचुएशन है। स्ट्रैडल जो बेच कर गए हैं, स्ट्रैडल की मेरा भाव है जो कॉल राइट करके गए होंगे और पुट राइट करके गए होंगे, 69 और 49, मोटा मोटा 118 119 रुपये का स्ट्रैडल है। बहुत बड़ा स्ट्रैडल, फिर से वही बात है भाई, बहुत बड़ा स्ट्रैडल होगा भी कैसे जब आपको मालूम है कि सिचुएशन ऐसी है कि अभी हमारी इंडिया विक्स भी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो बहुत बड़ा स्ट्रैडल तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 24,450 के ऊपर अगर हम 24,400 के ऊपर भी अगर हम चलने लगते हैं, अगर हम 24,400 के ऊपर ही रहते हैं, 24,400 जब तक बरकरार है तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे, और उसके ऊपर 24,500 का रास्ता बिल्कुल क्लियर खुला हुआ नज़र आता है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ नोट, अगर 24,500, वैसे तो 24,494, 24,494 क्यों कह रहा हूँ आप देख लीजिए, 24,494, 24,450 वाला जो कॉल राइटर है वो 44 रुपीज़ 70 पैसा का बेच के गया, यानी 24,494, 24,500 रख लीजिए। 494 के बाद ये जो है
ये अपने कॉल राइटिंग यहाँ पे जितनी है ये अनवाइंड होनी शुरू हो जाएंगी और 24,500 के ऊपर तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकती है जो हमको सीधी सीधी कहाँ तक लेके जा सकती है 24,600, और 24,600 भी अगर एक बार को पार हुआ तो 24,700 की तरफ भी कल हम जाते हुए देख सकते हैं निफ्टी 50 को। वहीं अगर दिक्कत स्टार्ट हुई तो कहाँ से हो सकती है, ध्यान दीजिए 24,400 पे बहुत शानदार पुट राइटिंग है, 24,350 पे बहुत शानदार पुट राइटिंग है, 24,300 पे भी बहुत शानदार पुट राइटिंग है। अगर 24,300 के नीचे जाना शुरू करते हैं तभी हम डाउन साइड के बारे में कुछ सोचेंगे, तभी हमारे लिए दिक्कत होगा। 24,300 तक का कोई भी 24,300 तक का कोई भी डिप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। 24,300 के नीचे गए तो भी आप समझ जाइए 24,250 200 पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। चलिए जरा आप देख लेते हैं कि किस तरह से स्थित हैं हमारे लेवल्स, किस तरह से आ सकते हैं। वैसे तो 24,400 हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है ही, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट देनी बनती है हमारे 24,458 को, 24,458 को, 24,458 जो कि आज का हाई है। 24,458 के ऊपर अगर हम 24,458 के ऊपर निकले तो हमारे लिए रास्ता खुला है। सीधी सीधी बात है भाई, 24,500 का रास्ता क्लियर खुला हुआ दिख जाएगा। 24,500 500 ये यहाँ तक का रास्ता, 24,501 24,502 तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर खुला हुआ है। और अगर 24,500 के ऊपर निकल गए तो भाई यहाँ देख लेना कि फिर यहाँ पर रुकेगा नहीं, फिर ये समझ जाना कि 24,552 24,552 और 24,552 के ऊपर भी अगर निकले तो फिर ये समझ जाइएगा कि 24,600 को एक बार को स्ट्राइक करने जा सकते हैं। 24,600 के ऊपर निकले तो 24,638 24,638 एंड क्यों ना हो फिर 24,674 24,674 675 और 24,700 705 का भी लेवल अगर आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब भाई क्या इतनी बड़ी कल को रैली मूवमेंट आएगी, बड़ा सवाल है। अब देखेंगे कल को बैंकिंग क्या करती है, क्या बड़े बैंकों को सपोर्ट देते हैं, HDFC बैंक और ICICI बैंक को भी क्या कुछ कहीं से दूसरे बैंक सपोर्ट देते हैं, और क्या IT भी अपना दमखम दिखाता है। IT आज शांत रहा है, IT में आज दबाव रहा है। आज डाउन साइड की बात करते हैं तो मैंने कहा 24,300 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, 24,287 आज का लो है, इसको इज्जत देते हैं। 24,300 पे सपोर्ट अच्छा है पुट राइटर्स का, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन 24,287 अगर टूटा, ये क्या है जी, 24,287 आज का लो है। अगर ये टूटता है 24,287 अगर टूटता है तो हमारे लिए रास्ता जो खुल जाएगा वो खुल जाएगा यहाँ तक का, दैट इज 24,240 24,240। और अगर 24,240 भी टूट गया तो दोस्तों उस स्थिति में हम लोगों को एक बार को 24,200 तक का रास्ता खुला हुआ मिल जाएगा। 24,200 टूटने पर ये रहा साहब हमारे लिए नेक्स्ट लेवल 24,148 24,148, और 24,148 भी टूटा तो एक बार को हम लोगों को ये लेवल दिख सकता है 24,103 24,103 24,103 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। अब मैंने दोनों तरफ अच्छे खासे बड़े लेवल्स दे दिए हैं। खैर एनीवेज कल की कल देखेंगे, लेकिन आइए ज़रा बैंक निफ्टी के लेवल्स पर भी कर लेते हैं चर्चा। बैंक निफ्टी 58,477 का आज का हाई, भाई इसको हम रिस्पेक्ट देंगे। 58,477 को इज्जत देनी बनती है। एक घंटे के चार्ट पे चलेंगे और लेवल्स लगाने की करेंगे कोशिश। 58,477 यानी कि 58,477 58,500 का लेवल है, उसके ऊपर अगर निकले तो हमारे रास्ता जो खुलेगा वो खुलेगा यहाँ तक का, दैट इज़ 58,672 58,672 58,672 के ऊपर अगर निकल गए तो दोस्तों उसके ऊपर हमारे लिए रास्ता है 58,790 58,800 58,800 के करीब का, नहीं यार जो लेवल है उसी को रखो, 58,790 का लेवल है 58,790। और अगर 58,790 इस बार क्रॉस हुआ ना तो ये समझ जाइएगा कि फिर हम 58,992 58,992 से 59,000 59,000 की तरफ जाता हुआ देख पाएंगे निफ्टी बैंक को। वहीं दोस्तों डाउन साइड पे हम कब सोचेंगे, अब ये देख लीजिए 57,938 का आज का लो है, 57,938 57,938
57,938 के नीचे अगर हम जाना शुरू करेंगे तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। उसके नीचे हमारे लिए लेवल आ सकते हैं 57,799, 57,799, वो भी टूटता है तो 57,686, 57,686, और अगर वो टूटा तो 57,558, 57,558 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं बैंक निफ्टी पर। अब बात होगी हमारे सेंसेक्स की, BSE सेंसेक्स की, और उसके बाद बात करेंगे जो हमने आज सुबह जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है, उस पर करेंगे चर्चा। देखिए दोस्तों, अब जब सेंसेक्स पर बात करते हैं तो सेंसेक्स 78,398 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 78,398, 78,398 आज का हाई, 78,398 इसके ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। क्लियर 78,500 का जोन सबसे पहला लेवल है, 78,500, 501, 78,500, 501 का लेवल। और अगर दोस्तों 78,501 के ऊपर निकल गए, 78,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है, बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अगर ये निकला तो 78,618, 78,618, 78,618 भी पार हुआ तो 78,771, 78,771। और दोस्तों अगर वो पार हो गया 78,771 तो ये समझ जाइएगा फिर हम 79,000 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ देख पाएगा हमको BSE सेंसेक्स ऑन द डाउन साइड। अब देखिए डाउन साइड पे अगर 78,000 एक बार फिर टूटा, 78,000 के नीचे अगर हमने जाना स्टार्ट किया, 78,000 टूटा, 77,999 टूटा, तो हमको आज का लो 77,879 दिख सकता है जी। 77,879 जो आज का लो है 77,879 दिख सकता है। और अगर 77,879 भी टूट गया, वी माइट बी एबल टू सी 77,763, 77,763 का लेवल दिख सकता है और BSE सेंसेक्स। आइए अब फिर निफ्टी और निफ्टी मिड कैप पर बात करें, लेकिन उससे पहले एक बार को ज़रा हम लोग चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं हम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था। सुबह प्री मार्केट अपडेट में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मंथ, हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मंथ कौन सा रहा है। बहुत लोगों ने उसका आंसर दिया, लेकिन मुझे लगता है शायद 4 या 5 लोगों का ही सही आंसर है। पहले तो आंसर क्या है, अक्टूबर, मंथ ऑफ अक्टूबर जो है वो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मंथ गिना जाता है। और इसका सही आंसर देने वालों के नाम है डॉक्टर वासिफ मुअल्लिम, ताणे, मुंबई से, डेंटिस्ट साहब हैं, हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं। मुकेश जी शर्मा, आई थिंक दिल्ली वाले हैं। जय पटेल साहब ने भी सही आंसर दिया है। मोहम्मद तौसिफ आलम ने भी सही आंसर दिया। ये 4 हुए। 5वां कौन है जिसने सबसे पहले आंसर दिया है? वो है श्री ज्ञान अग्रवाल। ज्ञान अग्रवाल जी ने अपने ज्ञान की जो, जिसको कहते हैं ना, का प्रकाश बिखेरा और बताया हमको सबसे पहले कि भाई अक्टूबर का महीना ऐसा होता है जब सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी जाती है वैश्विक बाज़ारों में हिस्टोरिकली। चलिए अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हम निफ्टी मिड कैप और फिन निफ्टी की क्या बातचीत चल रही थी। देखिए दोस्तों, फिन निफ्टी की बात करें सबसे पहले तो फिन निफ्टी की ही कर लेते हैं बात, जहां पे हमको 26,993 26,993 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ सबसे पहला लेवल है हमारा 27,070, इसी लेवल को इज्जत देंगे। 27,070 जो आज का हाई है, इसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 27,070 के ऊपर हमारे लिए क्या लेवल खुला है? 27,142, 27,142, 27,142 पार हुआ तो एक बार को 27,205, 27,205 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,268, 27,268 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर 26,878 टूटता है, 26,878 आज का लो है, 26,878 टुडेज लो, अगर ये टूटता है तो दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो हमको कहाँ तक लेके जा सकती है। 26,878 टूटा तो 26,831, 26,831, और अगर वो भी टूटता है तो 26,774, 26,774, और अगर वो भी टूटा 26,710, 26,710 के लेवल्स आ सकते हैं जी। आइए मिड कैप निफ्टी पर भी कर लेते हैं बात। ये रहा साहब निफ्टी मिड कैप, जो कि 14,612 पर हुआ है क्लोज,
14,620 का आज का हाई है। वी विल गिव रिस्पेक्ट टू टुडेज हाई दैट इज 14,620। 14,620 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,653 का लेवल आ सकता है जी, 14,678 और 14,653 माफ कीजिए, और अगर वो टूटता है तो 14,687, 14,687, 14,687 का लेवल दिखाई दे सकता है। अब दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो 14,521, 14,521 के लेवल अगर हमको मिलता है तो वहाँ से डाउन साइड का लेवल दिख सकता है। 14,496, 14,496, मुझे लगता है कि एक बार मुझे देखना पड़ेगा 14,496 ये डेमा, 9 डेमा कहाँ पे स्थित है एक बार ज़रूर देखना चाहिए। देखिए अब दोस्तों 14,520 का ही हमारे को देखो 14,520 का ही है अब हमारा 9 डेमा, तो भाई 14,520, 14,521 जो आज का लो है वो 9 डेमा पर स्थित है। तो वी विल गिव रिस्पेक्ट टू दैट, वी विल गिव रिस्पेक्ट। एक मिनट, 14,520 के नीचे ही हम डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू करेंगे। 14,520 के नीचे अगर गए तो हमारे लिए रास्ता कहाँ तक का खुला है? 14,520 के नीचे हमारा रास्ता यहाँ तक का खुला है, दैट इज 14,488। 14,488 भी अगर टूट जाता है तो 14,488 के नीचे हमारे लिए क्या लेवल्स दिख सकते हैं? 14,488 टूटा तो 14,452, 14,452 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,414, 14,414 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं ऑन निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। अब दोस्तों ये तो बात हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की आने वाले कल के लिए। आपसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है हमारे लिंक से, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन में से उधर वीडियो में दे रखा है, अदरवाइज आपको एक ऊपर QR कोड दे रखा है, उससे भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पिन में से उधर वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर